और आइए अब आपको सीधा सुनवाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। झटके से मर जाते हैं। माने ऐसे भाषण देने वाले अब भी आरजेडी में पड़े हुए हैं। कल्पना कर सकते हैं ऐसी भी राजनीतिक पार्टी होती है। और बहनों भाइयों, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, जो आरजेडी के साथ गठबंधन करके यहां पर सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार चला भी चुके हैं केंद्र में। क्या हालत है कांग्रेस की, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस भी कहा करती थी बॉर्डर पर सड़क, पक्की सड़क नहीं बननी चाहिए, पक्के बुनियादी ढांचे नहीं खड़े होने चाहिए। उस समय संसद में किसी ने यह प्रश्न पूछा था कि यह बतलाओ कि बॉर्डर के ऊपर सड़क क्यों नहीं बननी चाहिए, क्यों नहीं बुनियादी ढांचों का विकास होना चाहिए। उसमें कांग्रेस के लोग यह तर्क देते थे कि यदि बॉर्डर पर पक्की सड़कें बन गई, वहां पर बुनियादी ढांचों का यदि विकास हो गया, तो हमारे पड़ोसी देश के जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे देश की सीमा में घुस आएंगे और हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। यह सब सारे तर्क या कांग्रेस और आरजेडी जैसे नेताओं के द्वारा जो है बराबर दिए जाते रहे। लेकिन बहनों भाइयों, सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास विरोधी सोच को बदल दिया है। आज हमारा भारत कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में वही 11वें स्थान पर खड़ा था, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज कहते हैं। 11वें स्थान पर खड़ा था। केवल 9-10 वर्षों के अंदर ही इतनी तेजी से भारत ने प्रगति की है मेरे बहनों भाइयों, कि आपको यह जानकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि जो हमारा भारत आज के 10 साल पहले दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, अब वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया हमारा यह भारत। और अभी हाल में ही आपने पढ़ा होगा, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, विदेशी संस्थाएं अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। साल 1.5 साल के अंदर ही भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। काम करने का यह तरीका होता है। और जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का सवाल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जब होता था तब भारत की सीमा में घुस आते थे। अब है किसी माई के लाल ने दूध पिया है जो है इतनी जल्दी भारत की सीमा में घुसने की हिम्मत करे। और इस बार तो आप लोगों ने देख लिया, कुछ आतंकवादी चोरी छिपे आ गए थे, खुलकर नहीं आए थे, छुप कर आए थे। और हमारे कुछ नौजवान, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर में घूमने गए थे, पहलगाम में।